लड़की को कैसा लड़का पसंद होता है। अभी यहां पर आया हम लोग, अभी तक लड़की मिली नहीं, लड़का मिला नहीं। हाँ, अभी तो सिर्फ कहां तक आया, हमारा सफर कहां तक चल रहा है कि क्या क्या पूछना है, क्या क्या देखना है, वहां तक आए। अभी लड़की को कैसा लड़का, लड़की के दिल में ते लहानपणी सांगितले ना, तुझ्याला एक राजकुमार बसेल, तो घोड्यावर बसून येईल असा टुगडुक 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 वैसे दिखते, राजकुमार राजकुमार, वहां आया जॉनी लीवर। कि लड़की के दिल में क्या है, कैसा लड़का चाहिए, ये देखो बहुत से आंसर तो इधर ही मिल जाएंगे हमको। पहली बात तो जैसे आपा ने बताया था, केयर करने वाला, केयर करने वाला, मेरी केयर करे, मेरा ख्याल रखे, मेरा ख्याल रखे, मेरा ख्याल रखे। कोई शेयर कर सकता है। ख्याल रखना मतलब क्या करना, अपने बीवी का ख्याल रखना या फिर अपने शोहर का ख्याल रखना मतलब क्या करना। यस सर, जरूरतें पूरी करना, वेरी गुड। केयर करना मतलब क्या करना। और एक एग्जांपल बताओ उसी प्रैक्टिकल, शायद बहुत से लोगों के साथ अभी प्रोग्राम को आते वक्त ये हुआ होगा। अपनी बीवी, उसकी बीवी, वो तैयार हो गई प्रोग्राम के लिए आ रहे और शोहर घाई कर रहे, चलना जल्दी, टाइम हो गया ना, टाइम हो गया, चलो जल्दी फास्ट, ओके। और वो इतने अच्छे से तैयार हो गई बच्ची और आई और उसके सामने खड़ी है और 1 मिनट या 2 मिनट के लिए तैयार होके खड़ी है कि अभी निकलूं, मैं बुर्का पहन के निकल लूं अभी। वो एक लफ्ज सुनना चाहती है उससे, कितनी अच्छी दिख रही है आज, ग्रेट, बहुत प्यारी दिख रही हो। लेकिन वो 15 साल हो गए बोला ही नहीं। वो लेट क्यों हो रही मालूम, तेरे एक डायलॉग के लिए दलिंदर है। लेकिन वो चल जल्दी, टाइम का है। जब तक वो बच्चा गया गाड़ी के नीचे, तो तब तक चाबी का है, लॉक का है, गाड़ी की चाबी का है, ये का है। वो बेचारी बोली ये नहीं सुधरेगा, चल नहीं सुधरेगा। केयर करना मतलब तवज्जो देना, तारीफ करना, टच करना, एहसास दिलाना कि मेरे लिए भी तुम मेरे जिंदगी में बहुत जरूरी हो। यस और नो। जानबूझ के ये बोलना पड़ता है, जानबूझ के ये दिखाना पड़ता है। जानबूझ के रिश्ता न निभाए ना दोस्तों, तो अनजाने में उन रिश्तों का खून होता है, मर्डर होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। कैसा लड़का पसंद है, केयर करने वाला, प्यार करने वाला। सिर्फ केयर प्यार, इस पे भी गाड़ी नहीं चलती है। मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, अरे काम पे जा। तो बोले मैं काम कुछ नहीं करता, तेरे से प्यार यही मेरा काम, तलाक। हाँ नहीं, भरोसेमंद पैसे कमाने वाला, भरोसेमंद। ऐसा बोले जाए कि कोई भी शोहर की गवाही अगर उसकी बीवी देती है ना, कि मेरा शोहर, मैं उसकी गवाही देती हूं कि वो सही में एक अच्छा और भरोसेमंद इंसान है। अगर बीवी गवाही देती है तो, बाकी दोस्त गवाही देते हैं, दुनिया गवाही देती है, कुछ काम की नहीं। शोहर के लिए बीवी की गवाही और बीवी के लिए शोहर की गवाही अगर है तो जीत गए बेटा आप लोग, जीत गए आप लोग। ये चीज जरूरी है, भरोसेमंद। उसी के साथ साथ पैसे कमाने वाला। उसमें फिर और ब्रैकेट में है कि अच्छी तरीके से, अच्छे रास्तों से पैसे कमाने वाला, कि वो एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, समाज में प्रतिष्ठा हो। हर एक लड़की को ऐसा लगता है कि मेरा शोहर जो है ना, उसको मेहमानों में, हमारे मेहमानों में, सोसाइटी में, कॉलोनी में पहचाने, उसको भी कोई उसका कोई अदब करे, रिस्पेक्ट करे। सोशली हमारे में कुछ साथी ऐसे भी होते हैं कि भाई मैं, मेरी जिंदगी और मैं, हाँ मैं और मैं, अपना काम, किसी का ये नहीं वो नहीं, ओके। लेकिन क्या तेरे बीवी को ये पसंद है, तेरा अकेला अकेला रहना पसंद है? कभी उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। उसका एक एक्शन सीट हम लोग आगे देने वाले हैं आपको, ओके। प्रतिष्ठा वाला। उसके साथ साथ ये भी एक जरूरी है, मजाक करने वाला। बीवी से हंस खेल के रहो, मजाक मजाक, लिटिल बटा। जिंदगी में मजाक होना चाहिए, मजाक में जिंदगी नहीं। जिंदगी में मजाक, हंसी खेल। नहीं तो गाड़ी, 2 व्हीलर की आवाज भी आई ना किसके घर के सामने, शोहर आए अभी, 2 व्हीलर की आवाज भी, तो घर में ऐसा माहौल हो जाता। बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सब छोड़ के भूख लेके हो गए,
बुक लेके आया 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 आया। ये गाड़ी की आवाज आने तक किचन में भी मस्त जो कुछ सब्जी बन रही थी मस्त जैसे गाड़ी की आवाज। क्यों? अरे शोहर आया कि जेलर आया? आया कौन? बोकड़ी जो बच्चों बचपन से वो बच्चा कि बाबा ये आने के बाद ऐसा रहना पड़ता है। हमारी स्कूल है, उस स्कूल में हम ड्रामा ले रहे थे, ड्रामा कंपटीशन था तो प्रैक्टिस ले रहे थे। तो बच्चे लोगों को बोला कि बेटा हम डायलॉग आपको नहीं देंगे, सिर्फ सिचुएशन देंगे और आपने डायलॉग बोलना है, आपने एक्शन करना है। तो एक लड़का और एक लड़की को हमने बताया कि हस्बैंड वाइफ हो आप, और आप ड्यूटी से आए हो, और ड्यूटी से आने के बाद आपको घर पे आना है और रिलैक्स में बैठना है। तो अभी जब ये आया ड्यूटी से, लड़का 3rd या 4th स्टैंडर्ड का होगा, जब वो जैसे ही आया उसने बैग रखा, सॉक्स वगैरह निकाले, अंदर गया, थोड़ा आगे गया, वो लड़की जो थी वो पानी वगैरह कुछ लेने की कोशिश कर गया, सन। हमने बोला स्टॉप है, वो इज डायरेक्टर। किसने डायरेक्शन किया? कोण बोला? कोणी सांगितलं तुला? तो नहीं, मेरे पापा ऐसे ही करते हैं, महीने में 1-2 बार तो। हाँ, कुछ रीजन नहीं, कुछ नहीं, वाई? और फिर हम लोग ये बच्चों को बोलते नहीं, हमारे बच्चों को तरबियत सिखाना जरूरी है। तू सीधा रहे, तू तेरे अम्मी अब्बू से अच्छी बात कर, तू तेरे बीवी से अच्छी बात कर, मेहमान आने के बाद तू सही तरीके से पेश आ। अगर हमारे घर में ऐसा होता है ना, मेहमान आने के टाइम पहले बच्चों को हम लोग बोलते हैं, देख मेहमान आ रहे हैं, आवाज करो ना, देख, और समोसे लाए ले उनके वास्ते, डर क्या बाहर आया तू? तो भी वो बच्चा इतना भारी होता है, समोसे लाके रखे उनके सामने के ये पर्दे के पास। मेहमान भी देखता है इसको मिला था कि नहीं, वो भी बोलता आ बेटा, बोलता नहीं, अरे नहीं। फिर आप लोग बोलते बुलाओ ना उसको, बुलाओ उसको। क्या? फिर आप बोलते अरे ए पप्पा इधर आ, क्या पपी इधर आ, क्या जस्ट समथिंग ओके। मजाक, बिल्कुल। अरे आपके घर वाले अगर आपसे डरते हैं तो फिर इससे बुरी बात आपके लिए कुछ नहीं है। ओके, होशियार, महत्वाकांक्षी, मेहनत करने वाला, होशियार हो। हर एक लड़की को लगता कि मेरा मर्द है ना होशियार होना चाहिए। होशियार में एक बात है, होशियार यानी खुद की सोच से होशियार, दूसरे ने पंपिंग करने के बाद होशियार नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ लोग होशियार होते ना, पर रिचार्ज होने के बाद, और रिचार्ज दूसरे लोग करते हो और फिर वो होशियार होते। नो 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 नो, वैसा नहीं। महत्वाकांक्षी, उसके भी सपने हो कुछ, वो भी कुछ अलग अलग सपने देखे, कुछ बड़ा सोचे, कुछ बड़ा करने, ऐसे लड़के पसंद है। मेहनत करने वाला, सबका आदर करना, सबका रिस्पेक्ट, सबका, हर एक, अपने घर में हो, बीवी के घर वाले, बीवी के यानी मायके वाले हो, सबका। ओके, पॉजिटिव सोच वाला, बात सुनने वाला। अभी माँ बहनों को तो ये बात बहुत ज्यादा पसंद आएगी, वो बोलेंगे यस ये बराबर है, और इधर वालों को पूछेंगे वो बोलेंगे उसके सिवा दूसरा क्या करते हैं हम, करना ही पड़ता है बात सुनने वाला। लेकिन बात सुनना और उस पर अमल करना दोनों अलग अलग बात है। सुनना ओनली, नॉट ओनली लिसनिंग, जैसे लिसनिंग और हियरिंग में फर्क है, सिर्फ हियरिंग ना हो, लिसनिंग हो। घर काम में मदद करने वाला, सही है गलत है माँ बहनों प्लीज? लॉकडाउन में देखा होगा ना आपने, कितने खुश थे वो, हाँ, पंखे से लेके फर्शी तक सब एक वर्कआउट। ओके, लेकिन कभी कभी घर में क्यों नहीं, व्हाई नॉट? मेरी फैमिली भी यहाँ पर आई हुई है, और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ सेमिनार में जरूर ये बताता हूँ कि हमारे घर में अगर बहुत से मेहमान ऐसे हैं कि वो आने के बाद ये बोलते मुबीन तेरे हाथ की मच्छी खाएंगे, यस और नो? वो बोलते यार तेरे हाथ की मच्छी खाएंगे। क्यों? मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में थे, हमारे दादा जो थे वो टीचर थे, हेडमास्टर थे। दादा के टाइम से उन्होंने वो घर में रखा था कि सबको सब काम आना चाहिए। कुकिंग आना ही मांगता है, हर लड़के को आना ही चाहिए। हमारे वालिद साहब जो थे एयरफोर्स में थे, अभी 1 तारीख को रिटायर हुए, 1 जून को। वो जहां पर भी पोस्टिंग उनका हुआ खुद वो बनाएगा, उनका रूल उन्होंने हमको घर में बताया थे, नहीं तुला स्वयंपाक आना ही मांगता भाई,
हर चीज, बिरयानी से लेके तो सब सब। तो हम लोग घर में फिर वो कभी कभी कंपटीशन, मैं घूमने का अभी अगर फ्री टाइम हो तो मैं बाहर घूमने की कोई जरूरत नहीं, या बाहर चलो किधर घूमने जाते भी है, लेकिन जब घर में सबसे बेस्ट टाइम होता है ना घर में, तो किचन में होता है सबका एक साथ, क्यों ना हो, कितनी बड़ी खुशी। बहुत से लोग बोलते चलो घूमने, संडे है घूमने, और घूमने जाते निकले, कार है मस्त, कार भी लिए गए, पूरा दिन गए घूमे फिरे। सिर्फ आप ऑब्जर्व करना, मैं बोल रहा हूं इसलिए, जब ये लोग घूम के आते ना फैमिली, और जब घूम के आते और जब स्टेयर्स और जब घर में आते ना लॉक खोलते वक्त, इनके चेहरे देखो, सिर्फ शोहर का चेहरा देखो, बीवी का चेहरा देखो, बच्चों का चेहरा देखो, वो जो हॉरिबल रहता है ना, कुछ तो घूमने गए और वहां से झगड़े करके आए, अरे घूमने गए थे वो, नहीं समथिंग। ओके चलो, घर काम में मदद। उसके बाद प्रोटेक्शन करने वाला। एक बात, नुक्ते की बात यहां बताना चाहता हूं, देखो हर एक बीवी अपने शोहर में अपने पिता को ढूंढती है। क्या बोला मैंने, समझने की कोशिश करो। हर एक बीवी अपने पति में, शोहर में पिता को ढूंढती है, और हर एक शोहर अपने बीवी में अपनी मां को ढूंढता है। वो जगह हम लोग अगर फील कर पाए, वो प्यार, उस तरीके का प्यार अगर एक दूसरे को दे पाए, जीत गए हम लोग, कुछ जरूरत नहीं हमें। और वही चीज है ये प्रोटेक्शन, वही चीज है प्रोटेक्शन। तो अभी ये मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये सोचते सोचते चलो क्या क्या हो रहा है, बैठे बैठे सर्विसिंग चालू है यहाँ पर, एक एक चीज क्लियर होते जा रही है। देन तारीफ करने वाला, तारीफ करो, तारीफ करो, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। एक बार मेरे साथ सब लोग बोलेंगे यही डायलॉग, आसान डायलॉग है, प्लीज मेरे साथ एक बार जोर से बोलना है। क्या बोलना है, मैं फिर एक बार बोलता हूं, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। बोलेंगे मेरे साथ एक बार, 1 2 3 स्टार्ट। इन माय लाइफ। और एक बार प्लीज, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। ये डायलॉग घर पे जाके अपने घर में जितने भी छोटे से बड़े हैं सबको बोलना, अकेले में बोलना, बीवी को जाके बोलो थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, मेरे लाइफ में आप हो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेगम, बहुत बहुत शुक्रिया। शोहर को जाके बोलो बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे लाइफ में हो। अम्मी को बोलो, अब्बू को बोलो। हम लोग ये इजहार करना नहीं, ये फिर हम जापान जाओ या बाकी कोई दुनिया के अलग अलग जो मुल्क है वहां पर गए ना, वहां पर हर छोटी छोटी चीज को थैंक यू, एक्सक्यूज मी, ओके शुक्रिया, बहुत अपने टेकन एज ग्रांटेड, वो उसका काम है, उसने करना ही मांगता था, ऐसा बहुत बार होता है। तारीफ करना सीखो, उसकी जरूरत है ये महसूस करवाना सीखो। जब इंसान को मालूम होता है ना कि ये घर में मेरी जरूरत है, ये महसूस करवाया जाता है, तो इंसान अंदर से और अच्छा जीने की कोशिश करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट प्लीज? आर यू क्लियर? ओके, ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग अभी? लड़की को कैसा लड़का पसंद है। अभी ये लड़के ने कोशिश करना चाहिए कि इस टाइप के क्वालिटीज मेरे अंदर लाने की मैं कोशिश करूं, और अगर है तो उसे शार्प करने की कोशिश करूं। देन बच्चों को पसंद करने वाला, बच्चों से खेलने वाला, बच्चों को पसंद करने वाला, एक्टिव, शरीर से फिट और उत्साही, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक दिखने मांगता है हमेशा वो। वेरी केयरफुल अबाउट योर जेस्चर एंड पोस्चर। काम पे से जब घर पे आते हो इतने एनर्जेटिक आओ। हम जो बोलते हैं ना, कभी ऑफिस को अपने घर पर मत लाना और घर को कभी ऑफिस में मत लेकर जाना, या जो भी आप बिजनेस करते हो बिजनेस में बिजनेस को घर पे मत लाओ। किसी ने तो घर पे ही बिजनेस सेट किया है सब, और उसके वजह से फिर ये प्रॉब्लम है। जब घर पे से वो आता है ना, जब ड्यूटी पे से आता है तो इतना थका हारा वो होता है, लेकिन प्लीज आपको रिक्वेस्ट करता हूं, इसके बाद ऐसा करो कि घर नजदीक आए ना, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ और खुद को एनर्जेटिक फील करवाओ, और इतने खुशी से जाओ घर पर जाने के बाद। क्या बात है, खुशी से मुस्कुराते हुए सलाम करो सबको, खुशी से। अब बोले हम कर देना सलाम, उसके भी प्रैक्टिकल देखे हमने। काम पे से आता वो बैग वगैरह हाथ में, अस्सलाम वालेकुम, गया अंदर, माँ बाप बूढ़े उधर बैठे हैं, ये आया भी, सलाम किया भी, अंदर भी गया। माँ ने बाप से पूछा, बाप ने माँ से, कहाँ गया? अंदर। किधर किधर? अरे सलाम कर रहे तो तू उनकी तरफ देख तो सही। उत्साह, ये क्लियरिटी,
गेस्चर एंड पोस्चर, ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, लड़के को कैसी लड़की पसंद है, अभी तक जो बात हुई वो समझ में आई प्लीज?